हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग कि आज मैंने तीन स्टॉक्स में ट्रेड किया था। जो पहला स्टॉक था वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था, दूसरा डीएलएफ था और तीसरा टाटा मोटर्स था। इन तीनों ट्रेड्स में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हो। तो प्रॉफिट या लॉसेस मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया और जो मैंने ट्रेड पंच किया मार्केट में, उन सारे ट्रेड्स का लॉजिक क्या था। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों स्टॉक्स का लॉजिक देखते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन फेज में था एंड कल फाइनली इस पर्टिकुलर स्टॉक का ब्रेकआउट आया। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में जब भी कोई सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में पहले कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक रेंज से बाहर निकलता है। अब ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट फेल होगा या सक्सेसफुल होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर जो भी क्लोजिंग कैंडल है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रीच हो जाता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे कल के दिन ब्रेकआउट आया हुआ था एंड आज के दिन मैंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है इसका हाई आज ब्रीच हो गया था। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हुआ मैंने इमीडिएटली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करा मैंने एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके मैं वहां पे अपना एंट्री स्ट्रक्चर ढूंढने लगा। तो लेट्स सी व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा। दिस इज अ कप एंड दिस इज अ हैंडल। यहाँ पे हुआ क्या, मॉर्निंग में बुल्स ने ट्राई करा प्राइस के ऊपर पुश करने का विद इन 5 मिनट्स, बट लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आने के बाद फिर जिस पर्टिकुलर बॉटम से यहाँ पे एक हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला था, वापस इसी पर्टिकुलर जोन से हम लोग को एक रिवर्सल देखने को मिला एंड फाइनली यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज अ कप एंड दिस इज अ हैंडल। एंड जब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया तो मैंने इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेड इनिशिएट किया एंड मैंने स्टॉप लॉस जिस पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे रखा था। एंड एट दी डे एंड ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था वो ब्रेक इवन टाइप का ही रहा। अनदर स्टॉक इज डीएलएफ। तो डीएलएफ का जो स्टॉक ट्रेड था वो काफी ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। आइए इसका लॉजिक समझते हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा डीएलएफ डेली टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट जोन के आसपास था। दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट? एंड सपोर्ट जोन से क्या हुआ, यहाँ हम लोग को एक रिवर्सल देखने को मिला। एंड रिवर्सल देखने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमें एक शार्प अपमूव देखने को मिला। अपमूव के बाद यहाँ पे 2 दिन से मोमेंटम पॉज था, मतलब एक हमें अपमूव तो देखने को मिला लेकिन यहाँ पे जो बायर्स और सेलर थे वो फाइट कर रहे थे एंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा था। तो मैंने देखा क्या, आई इमीडिएटली स्विच टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दिस इज अ शोल्डर, दिस इज हेड एंड अगेन अ शोल्डर। एंड जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया, आई इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल by keeping my stop loss just below this particular shoulder swing. Okay, just below the low of this particular shoulder, and I trained my stop loss till the day, and I got a risk to reward of almost 1:3 in this particular trade. Another stock was Tata Motors. So let's look back the logic behind the Tata Motors. तो टाटा मोटर्स का भी लॉजिक काफी अच्छा था। लेट मी टेल यू द रीजन। टाटा मोटर्स में भी क्या हो रहा था, एक हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा था, राइट? एंड यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड था, मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन। जैसे ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज किया है एंड आज हुआ क्या, जैसे ये जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया आज मॉर्निंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ह्यूज कंसोलिडेशन चलने लगा, राइट? दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन एंड कंसोलिडेशन जो हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, राइट? अगर मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाऊं तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था एंड जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया आई इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल बाय कीपिंग माय स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द स्विंग लो। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लाइक 1:8 का भी रिस्क रिवॉर्ड ये पर्टिकुलर ट्रेड दिखा रहा था। बट आई बुक्ड माय प्रॉफिट समवॉट अराउंड हियर एट अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2। So this was the logic behind my today's trade in LIC Housing Finance, DLF and Tata Motors. Remember one thing guys, जस्ट मैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न के ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करता हूँ या सिर्फ मैं प्राइस एक्शन का कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्मेशन हुआ तो मैं उसको देख के एंटर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि कोई भी अगर प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई स्पेसिफिक कैंडल का फॉर्मेशन है हायर टाइम फ्रेम में, लाइक डेली टाइम फ्रेम में मैं जनरली कैंडल्स ही देखता कि कैंडल स्ट्रांग है या वीक है। तो जब भी मैं किसी कैंडल का फॉर्मेशन देखता या कोई इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखता है तो मैं ये नहीं देखता कि वहां पे सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है कि कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ये देखता हूँ कि वो जो पर्टिकुलर कैंडल का फॉर्मेशन है या जो पर्टिकुलर चार्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो किस जगह पे फॉर्म हुआ है, दैट इज लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मान लो यहाँ पे एक
अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, एंड सपोज दैट अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन रहता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करता, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होता है कि यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते एंड वापस से प्राइस रिवर्स कर जाता। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं पैटर्न देख के ट्रेड करता हूँ या कैंडल देख के ट्रेड करता हूँ, नहीं, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक रहता है। मैंने ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स थे तीनों, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, डीएलएफ, टाटा मोटर्स, इन तीनों स्टॉक्स को सेलेक्ट भी कैसे किया है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बता रखा है। लाइक मैंने दो वीडियोस अपलोड करा था स्टॉक सिलेक्शन का, एंड मैंने दो वेबसाइट्स का नाम उसमें मेंशन करा था। वन वाज एनएससी विन एंड चार्टिंग। तो मैंने उन वही दो प्लेटफॉर्म से मैंने इन तीनों स्टॉक्स को सेलेक्ट करा, तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड माय टुडेस ट्रेड इन दिस थ्री स्टॉक्स, एंड आई जनरेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। दैट इज प्रॉफिट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन, एंड मैंने कल के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए, तो आइए उन सारे स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा ग्रैनुअल्स है। एक्चुअली जितने भी मुझे मार्केट में स्टॉक मेरे सारे बेरिश ही दिख रहे थे। तो ग्रैनुअल्स में आपको दिख रहा होगा राइट, यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन है, दिस इज अ बेस ओवर हियर, एंड यहाँ पे एक कंजेशन है। तो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो का ग्रैनुअल्स निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज वर्लपूल। वर्लपूल का भी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ देख सकते हो कि आप यहाँ पे एक ड्रॉप बेस और रैली का फॉर्मेशन है, मतलब ये हमारा एक ड्रॉप हुआ, फिर एक बेस का फॉर्मेशन हुआ एंड अगेन रैली। सो दिस इज अ ड्रॉप, दिस इज द बेस एंड अगेन अ रैली, दिस इज द रैली। यहाँ पे क्या हुआ, 3 दिनों से एक सेलिंग देखने को मिला, सेलिंग के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम पॉज है। तो कल के दिन अगर ये इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल के बिलो का वर्लपूल निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक शॉर्टिंग ट्रेड बना सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, 1300 का यहाँ पे राउंड लेवल है, तो हो सके एक क्विक मोमेंटम नीचे की साइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक इज यूपीएल। तो लेट्स सी यूपीएल। यूपीएल आपको दिख रहा होगा हायर टाइम फ्रेम, अगर आप लोग स्विच करोगे, अगर वीकली में भी स्विच करते हो, तो इसमें एक लोअर लो का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, मतलब इसका जो ट्रेंड है यूपीएल का वो एक बेरिश ट्रेंड में है। एंड अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन है, दिस इज अ मदर कैंडल, एंड मदर कैंडल के बाद यहाँ पे चार बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है, एंड चारों दिन का लो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर यूपीएल निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करो, लाइक वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिख रहा होगा, दिस इज अमेच्योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, दिस इज द हेड एंड अगेन दिस इज द शोल्डर। एंड अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक डाउन आ चुका है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है क्या है कि जब भी एक हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन आता है ना, एंड ओवरऑल अगर ट्रेंड बुलिश रहता है, मतलब अगर आप लोग मंथली चार्ट देखोगे बजाज फाइनेंस का, लेट मी जस्ट ओपन चार्ट। या तो अगर आप लोग यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे बजाज फाइनेंस में, तो आपको दिख रहा होगा इसका जो ट्रेंड है वो ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है उन लोगों को ऐसा दिखाया जाएगा कि स्टॉक हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एंड ये एक बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो ब्रेकडाउन पे यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे फिर क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे पुश होगा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा फिर वापस से कंसोलिडेट करेगा इसी पर्टिकुलर जोन में, लाइक इस पर्टिकुलर जोन में, और उसके बाद वापस एक रिवर्सल दिखा देगा। तो ट्रैप है ये, इस पर्टिकुलर ट्रैप में आप लोग फंसना मत। मतलब ओवरऑल अभी भी जो स्ट्रक्चर है बजाज फाइनेंस का हायर टाइम फ्रेम में, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, एंड दिस कैन बी अ मैनिपुलेशन ओवर हियर। तो कल के दिन हम लोग बजाज फाइनेंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के बिलो ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर बजाज फाइनेंस इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक मुझे स्टॉक मिला है एच डी एफ सी एमएनसी। सो यही जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है मुझे कल के लिए बुलिश दिख रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पे एक पेनेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, राइट। एंड यहाँ पे कल के दिन ब्रेकआउट आया, लेकिन कंटिन्यूएशन आज के दिन नहीं आया। यहाँ पे एक मोमेंटम पॉज कैंडल है, दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल दिस पर्टिकुलर रेड कलर कैंडल कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोमेंटम पॉज कैंडल। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर एच डी एफ सी एमसी निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज ओरेकल। ओरेकल में हुआ क्या है, यहाँ पे काफी लंबा एक कंसोलिडेशन चला था इस पर्टिकुलर स्टॉक में,
एंड जैसे इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव तो देखने को मिला, लेकिन कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट में एक वंस वे रैली आता है तो रिट्रेसमेंट हमेशा आता है, मतलब जब प्राइस हमेशा वेव्स में ट्रैवल करता है। तो यहाँ दिख रहा होगा एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव है। उसके बाद यहाँ पे एक अमेच्योर लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, राइट। अगर मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक अमेच्योर लोअर लो का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दिस कैन बी कंसिडर्ड। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर ओ एफ एस एस निकलता है, ओरेकल निकलता है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड ये फिबोनाची का 50% लेवल भी टच कर सकता है। आप लोग को मैं एक बार बता देता फिबोनाची के बारे में। तो राइट, अगर फिबोनाची आप लोग यहाँ से लगाओगे इस पर्टिकुलर बॉटम से इस पर्टिकुलर टॉप तक, कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है 5500 के लेवल पे भी आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए। ये परफेक्ट गोल्डन जोन होता है 0.5 का एंड 0.382 का। तो काफी ज्यादा अभी इसमें रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें एक शॉर्टिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन द डेज टू कम। अनदर स्टॉक इज एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस भी बुलिश दिख रहा है कल के दिन। एंड्योरेंस में क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, अपमूव के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है एंड ये एक नेकलाइन है। तो कल के दिन अगर इस ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर नेकलाइन के ऊपर निकलता है, दैट इज अबव 2100, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। So that is the logic behind this particular stocks. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.